नमस्कार, मैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से आज आप सबके सामने एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कल की वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हमारे कपड़े आपत्तिजनक हो गए हैं या हमारी सोच आपत्तिजनक हो गई है? आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हाल ही में हमारे सामने एक खबर बहुत वायरल होती हुई हमें नजर आ रही थी और वो खबर ये थी कि एक दिल्ली की रहने वाली लड़की रिदम चांदना दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी और आज से नहीं, वो हमेशा से काफी समय से दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी। और सबका कहना, डीएमआरसी का कहना, खबरों का कहना, जिन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करी, जिन लोगों ने उन्हें देखा, सबका कहना ये है कि रिदम चांदना ने दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक कपड़े पहनकर ट्रैवल किया। अब इस बात की वजह से, उनकी इस एक्टिविटी की वजह से काफी सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। काफी सारे लोगों ने उनके ऊपर लीगल केस, क्रिमिनल कंप्लेंट्स और पता नहीं क्या क्या करने की बातें शुरू कर दी। यहां तक कि डीएमआरसी ने एक नोटिस पब्लिश करा, जिस नोटिस में डीएमआरसी ने उन सभी लोगों को जो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उन्हें गाइडलाइन दी और गाइडलाइन देते हुए ये कहा कि क्योंकि आप सब लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और सिर्फ आप लोग ही नहीं, एक दिन में लाखों लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो सभी ट्रैवलर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक डिसिप्लिन को, एटिकेट्स को और एथिक्स को मेंटेन करते हुए दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करें, क्योंकि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया और ये विषय ऐसा बन गया कि हर जगह न्यूज में यही छा रहा है, चाहे इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो या न्यूज चैनल्स, सबके पास सिर्फ एक ही खबर है कि रिदम चांदना के आपत्तिजनक कपड़े। अब हम बात करते हैं कि रिदम चांदना ने जो ये ड्रेस पहनी थी, जो आपत्तिजनक कपड़े बोले जा रहे हैं, क्या इस पे सच में उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है? क्या क्रिमिनल केस उनके ऊपर फाइल किया जा सकता है? अब इस विषय पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट, हमारे सामने सारी खबरों में आईपीसी की एक धारा लाई गई, आईपीसी का एक सेक्शन हाईलाइट किया गया, विच वाज 292 सेक्शन आईपीसी का। अब इस सेक्शन का यहां पे होना बिल्कुल जीरो वैल्यू रखता है। इस सेक्शन का यहां पर होने का कोई मतलब नहीं है। यह सेक्शन आप सभी को बताकर गुमराह किया जा रहा है। मैं बताती हूं आपको इस सेक्शन का असली मतलब। आईपीसी की धारा 292 ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसी पंक्ति, ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर किसी पैम्फलेट में, किसी बुक में पब्लिश किया जाता है जो कि अश्लील होता है या आपत्तिजनक होता है, तो उस पर, उस छापने वाले पर्सन को, उस पब्लिश करने वाले पर्सन को आईपीसी की धारा 292 में सजा हो सकती है। यहां पर कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई पैम्फलेट नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो 292 सेक्शन आईपीसी का बताकर आप सबको गुमराह किया जा रहा है। अब आते हैं आईपीसी के सेक्शन 294 पर, जो न्यूज में काफी ज्यादा फेमस है इस टाइम पर और वायरल है। आईपीसी सेक्शन 294 हमें यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी ऑब्सीन एक्टिविटी करता है, मतलब कुछ भी अश्लील हरकत करता है, या कोई भी ऐसा गाना गाता है जिसके शब्द अश्लील हैं, तो उस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी इस अश्लील हरकत की वजह से सामने देखने या सुनने वाले व्यक्ति को एनॉयड फील होता है, परेशानी होती है, उनके एथिक्स हर्ट होते हैं, तो इस वजह से उस आपत्तिजनक व्यक्ति को 3 महीने तक की इंप्रिजनमेंट, 3 महीने तक की जेल और फाइन हो सकता है। अब यहां पर बात करते हैं कि रिदम चांदना के इस ड्रेस के ऊपर, ये ड्रेस पहनने की एक्टिविटी के ऊपर रिदम चांदना को क्या आईपीसी के सेक्शन 294 के तहत सजा हो सकती है? सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर अब मैं आप लोगों से भी मांगती हूं और मैं अपनी राय आप लोगों को देती हूं। अगर दिल्ली मेट्रो में इस तरीके के कपड़े पहनना आपत्तिजनक है, तो गोवा के बीच पर इस तरीके के कपड़े पहनना आपत्तिजनक क्यों नहीं है? दिल्ली मेट्रो में हमारे सामने छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, तो गोवा के बीच पे या फिर मुंबई के बीच पे हमारे सामने छोटी उम्र के बच्चे नहीं होते। इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब जनता के पास है, तो जनता रिदम चांदना को भी दे और ऐसे उन लोगों को भी दे जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है और राइट टू इक्वालिटी हमें ये कहता है कि हम सब इक्वल हैं, हम सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। तो जब हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो रिदम चांदना को वो इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही जो हमारी एक्ट्रेसेस को और हमारी मॉडल्स को मिलती है? जब हमारी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स पब्लिकली
इसी तरीके के कपड़ों में शूट करा सकती हैं, जब हमारी एक्ट्रेसेस इसी तरीके के कपड़ों में मूवीज बना करके उन मूवीज को पब्लिक कर सकती हैं, वो मूवी सेंसर बोर्ड उन्हें अप्रूव करके दिखा सकता है पब्लिक के सामने, तो अगर एक लड़की ने दिल्ली मेट्रो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैसा ही अटायर पहन लिया तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस, और हमारी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के ऊपर क्रिमिनल केस क्यों नहीं? इस बात का जवाब पूरी जनता से मैं पब्लिकली पूछती हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या हमारे कपड़े आपत्तिजनक हैं या हमारी सोच आपत्तिजनक होती जा रही है? मैं आप सबके जवाब का इंतजार करूंगी और ऐसी ही आने वाली वायरल न्यूज़ के ऊपर लीगल अपडेट्स के साथ आपके पास आऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू अस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।